मध्य प्रदेश के दतिया में सनसनीखेज महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। शहर कोतवाली पुलिस ने मलौटिया बाली गली में रहने वाली विवाहिता पूजा कुशवाहा की हत्या का खुलासा कर दिया है। इस हत्या में मृतका के पति पवन कुशवाहा उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि मृतका पूजा कुशवाहा 4 माह की गर्भवती हुई थी। दरअसल पवन कुशवाहा की शादी पूर्व में हत्या में गिरफ्तार हुई युवती से होने वाली थी, लेकिन इस बीच पूजा से पवन का संबंध हो गया। लेकिन पवन और प्रेमिका बन चुकी महिला से दोस्ती बरकरार रही। युवती पवन से यही कहती थी कि जब उसकी पत्नी नहीं रहेगी तभी वह उसके साथ दोबारा शादी कर सकती है। इसी के मद्देनजर 18 मार्च को पवन कुशवाहा उसकी प्रेमिका ने पूजा को खत्म करने की योजना बनाई। पवन ने पहले अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर घर में ताला लगाकर चला गया। घर की डुप्लीकेट चाबी उसकी प्रेमिका के पास भी थी। बाद में प्रेमिका आई और उसने पूजा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पति पवन कुशवाहा की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आप लोगों को भी दी थी 19 तारीख को मालोटिया गली है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने आके रिपोर्ट किया कि उसकी पत्नी की लाश घर में पड़ी हुई है, कोई हत्या करके चला गया। जब हमारे थाना प्रभारी एसडीओपी वहाँ पहुंचे तो घटना स्थल को देखकर और जब बॉडी का इंस्पेक्शन किया तो संदेह उत्पन्न हुआ। जब परिवार वालों को, लड़की के मायके वालों को बुलाया गया तो उन्होंने जिस प्रकार की कुछ बातें बताई तो उससे संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं न कहीं इस वारदात में इसके पति या कोई मतलब नजदीकी ही व्यक्ति है। जब इसको हम लोगों ने जांच में लिया, बहुत सारे इसमें वैज्ञानिक जो साक्ष्य एकत्रित किए, जो तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए और जब जो इसका पति है उससे पूछताछ की गई। इसका पति लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसकी हमने कॉल डिटेल वगैरह अन्य चीजें जब देखी तो उससे ज्ञात हुआ कि इसका एक महिला से लगभग 4-5 साल से संपर्क था, काफी प्रेम संबंध थे और ये भी ज्ञात हुआ कि 4-5 साल पहले उसी महिला से इसकी शादी संबंध वगैरह की बात भी चली थी और तभी से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। किसी कारण उस समय बात नहीं बन पाई और इसकी शादी जो मृतिका है उससे हो गई, और किंतु ये दोनों लगातार संपर्क में बने रहे। इस कारण से मृतिका और उसके पति में लगातार झगड़े भी होते और जब इसमें गहनता से पूछताछ की गई तो ये भी ज्ञात हुआ कि उसी दिन में लगभग पति ने अपनी जो आरोपी है पत्नी की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी और लगभग बेसुध हालत में घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के आ गया। और जब आगे जांच की गई तो ये भी ज्ञात हुआ कि इसने अपनी प्रेमिका को डुप्लीकेट चाबी बना के दी और उससे जब उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और उससे कहा कि तू उसको मार देगी तभी हम तुमसे शादी कर पाएंगे, तो नहीं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार षड्यंत्र रचकर वो महिला उसके घर जाती है, डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलती है और जो बेसुध हालत में पड़ी हुई इसकी पत्नी थी जिसकी मारपीट करके जो इसके पति ने इतना ज्यादा मारा था उसका गला दबाकर हत्या कर देती है और फिर से ताला लगा के बाहर आ जाती है। इस संबंध में हमें तकनीकी साक्ष्य भी मिले हुए, उसके आने जाने के सभी चीजें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार जब महिला से पूछताछ हुई और जब उसको ये साक्ष्य दिखाए गए तो वो टूट गई और उसने सारी घटना बता दी। उसके पश्चात ही आरोपी जिसका पति है उसने स्वीकार किया कि हाँ, उसने इन प्रेम संबंधों को लेकर कि मैं इस लड़की से शादी कर सकी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी गर्भवती थी तो उसके जो गर्भ में बच्चा था उसकी भी हत्या हो गई। इस प्रकार आरोपी पति और उसकी प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया। किसी और भी महिला की कोई है? नहीं, अन्य किसी महिला की इसमें भूमिका नहीं आई है। वही जो उसकी प्रेमिका है उसका और उसके पति का की भूमिका इसमें स्पष्ट केवल महिला ने की है या पति भी शामिल था? नहीं, पति उसको लगभग अर्धमन हासत में छोड़ के आ गया था। फिर उसने महिला को बोला कि वो ऐसे ऐसे आप जाइए और तेरे को मेरे शादी करनी है तो उसको तुझे मानना पड़ेगा। तो फिर महिला गई है और डुप्लीकेट चाबी से उसने ताला खोला है, हत्या कर